राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और बगड़ रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ही जानते हैं, मकर संक्रांति आने वाली है और जब तक मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, मे भी शायद मकर संक्रांति आ भी चुकी होगी और जा भी चुकी होगी। मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी। इस मकर संक्रांति के दिन एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और उस दुर्लभ संयोग के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम मकर संक्रांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, आपने देखा होगा कि पुण्य की जड़ सदा हरी रहती है। आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन काफी सारे लोग दान पुण्य करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, बंदरों को केला वगैरह फल फ्रूट वगैरह खिलाते हैं, गाय को चारा डालते हैं। काफी सारे जो भी कुछ होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने की कोशिश करते हैं। जरूरतमंद इंसानों को कपड़े दान करने का, सर्दी का मौसम चल रहा है, कंबल वगैरह बांटने का बहुत से तरीकों से मकर संक्रांति के दिन दान किया जाता है। और पतंगबाजी का तो कुछ बहुत ही जबरदस्त तरीके से पतंगबाजी भी होती है। पतंगबाजी करते वक्त कुछ एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं हमारे मेन विषय पे, जो कि दुर्लभ संयोग वाला विषय है। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो दान पुण्य लोग करते ही हैं, एक दुर्लभ संयोग और बन रहा है कि जो सट तिल एकादशी है वो भी मकर संक्रांति के दिन ही है। वैसे तो पूरा माघ का महीना दान पुण्य के लिए माना जाता है हिंदू सनातन के अनुसार। इसी ही माघ महीने में कृष्ण पक्ष जो एकादशी है, सट तिल एकादशी, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है भगवान विष्णु के लिए। एकादशी का व्रत तो काफी सारी महिलाएं पुरुष सभी करते हैं, बहुत से करते हैं एकादशी का व्रत, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि सट तिल एकादशी का तात्पर्य क्या होता है, इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है और सट तिल एकादशी को किस तरीके से क्या करना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता है। आज उसी बारे में हम चर्चा करते हैं। सट तिल एकादशी के पीछे एक धार्मिक कथा जुड़ी हुई है, वो धार्मिक कथा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक विधवा महिला होती है, काफी सारा पूजा पाठ करती है। तो उस महिला ने सोचा कि मैं पूरे माघ महीने का व्रत कर लेती हूँ ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और मेरे सारे पापों का नाश करके मेरे को वैकुंठ में स्थान दे पाए। तो पूरे माघ महीने व्रत करती है, लेकिन पूरे माघ महीने में वो दान बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब जो उसने व्रत रखा था, सिर्फ और सिर्फ जल के माध्यम से उसने व्रत रखा था कि मेरे को जल पीना है, भोजन नहीं करना है, ना ही मेरे को फल फ्रूट खाने हैं, ना ही मेरे को अन्न का कुछ दाना मुंह में लेना है, सिर्फ मेरे को जल पीना। तो वो जल के द्वारा पूरा महीना वो व्रत कर ली। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि सट तिल एकादशी भी गई, पूरा माघ महीना निकल गया, इस महिला ने दान नहीं किया। तो भगवान विष्णु स्वयं एक भिक्षुक के रूप में उस महिला के घर पे पहुंचते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो महिला भगवान विष्णु जो भिक्षुक के रूप में थे, उनको देने के लिए एक मिट्टी का ढेला, जैसे कि मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी भर के उस बर्तन में और उनकी झोली में डाल देती है, भिक्षुक की झोली में, जो कि भगवान विष्णु रूप धारण करके आए थे। और विष्णु भगवान जी चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात उस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद वो सीधा स्वर्गलोक में पहुंचती है। तो महिला ने भी सोचा कि मैंने बहुत सारा कुछ किया है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, काफी सारे व्रत मैंने किए हैं, अच्छी खासी पूजा पाठ की है। तो ऊपर पहुंचती है स्वर्ग में। तो स्वर्ग में उनको एक महल प्राप्त होता है। जैसे ही वो महल का दरवाजा खोलती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक महल होता है, ना उसमें खाने के लिए कुछ होता है, ना उसमें पीने के लिए कुछ होता है। तो महिला सोचती है कि ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, भगवान विष्णु प्रकट हो जाता है। तो भगवान विष्णु बताते हैं कि इस तरीके से आपने ये किया था कि मेरे को एक मिट्टी का ढेला दान में दिया था, आपने कुछ भी दान नहीं किया। आपने बहुत सारी पूजा पाठ की, बहुत सारे मेरे व्रत किए, लेकिन दान कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपको ये सब मिला है। अब इसका एक निष्कर्ष निकल के आता है जो भगवान विष्णु ने उस महिला को बताया कि मैं आपके पास कुछ देव कन्याओं को भेजूंगा, उनसे आप सट तिल एकादशी की कथा सुनिएगा, ताकि जिससे आपका ये घर भरपूर हो जाए। तो भगवान विष्णु ने
देव कन्याओं को महिला के पास भेजा। उन्होंने सट तिल एकादशी का महत्व बताया कि किस प्रकार से तिल से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है और तिल के बने हुए लड्डू या तिल से बना हुआ कोई भी व्यंजन दान किया जाता है, तब जाके भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये कथा है। अब वही चीज देखिए किस प्रकार से संयोग बना है कि मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है नक्षत्रों के अनुसार, उसी ही प्रकार लोग दान पुण्य बहुत सारे करते हैं और ये संयोग भी उसी दिन बन रहा है कि छठ तिल एकादशी, जो कि तिल से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है, तिल का भोग लगाया जाता है और तिल के लड्डू का सेवन किया जाता है। काफी जगह पे लोग तिल के लड्डू भी दान करते हैं और तिल के लड्डू, पतंग उड़ाते टाइम तिल के लड्डू भी खाते हैं। यह है छठ तिल एकादशी का महत्व। अब ये तो हो गया हिंदू मान्यताओं के अनुसार तिल का काम। अब हम लेते हैं साइंटिफिक रीजन, साइंस क्या बोलती है इस चीज के बारे में। जो तिल में जो एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। जो तिल के लड्डू हम बनाते हैं तो जो उसमें जो गुड़ का लेप होता है, गुड़ से बनाया जाता है, काफी जगह पे चीनी से बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो गुड़ से बनाए हुए तिल के लड्डू होते हैं, तो गुड़ हमारे शरीर का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको टाइम टू टाइम रिकवर करता रहता है और नसों में प्रवाहित करता रहता है, जिससे कि खून का गाढ़ा होना नहीं होता, खून को पतला करने का काम गुड़ करता है और तिल भी उसी के साथ काम करता है। गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें लोग आप देखते होंगे कि बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि उसमें पसीना हो गया, कुछ ऑयली चीजें नहीं खा सकते, कुछ गुड़ भी नहीं खा सकते क्योंकि गुड़ होता है गर्म, और तिल भी नहीं खा सकते क्योंकि दोनों की गर्म तासीर होती है, मतलब कि ये गर्म होता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है। जो ये दोनों चीजें होती है ये सर्दियों में खाने की होती है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है और हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको भी तरल रख के नसों में प्रवाहित करता है। ये हो गया साइंटिफिक रीजन। अब हम आते हैं मकर संक्रांति की जो पतंगबाजी होती है। बहुत सारे नौजवान साथी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, सभी लोगों की पतंगबाजी का बहुत ही जबरदस्त शौक होता है। लेकिन इस शौक में कई लोग होते हैं जो छत से भी गिर जाते हैं, कई लोग होते हैं तो बच्चे पतंग लूटते वक्त गाड़ियों से कुचले भी जाते हैं, कईयों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, कईयों के मांझे से उंगलियां तक कट जाती है, गर्दन भी कट जाती है, कान भी कट जाते हैं, शरीर छीन भिन्न भी हो जाता है। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। बाइक पे जा रहे हैं, मांझा आ गया, गले पे लग गया, कट गया, तो उस चीज के लिए चाइनीज जो मांझा होता है जिसपे धार तेज होती है, प्लीज उसका प्रयोग ना करें। और पतंगबाजी करते वक्त देखिए कि अपने घर की जो छत की जो दीवार है वो कितनी ऊंची है, दीवार के पास हम ना उड़ाएं, ऐसी कोई रिस्क वाली जगह पे पतंगबाजी ना करें। और बच्चे जो सड़कों पे पतंग लूटने के लिए भागते हैं तो उन बच्चों को भी सतर्क करें कि रोड पे पतंग ना लूटें, आप खाली क्षेत्र में पतंग लूटें। रोड पे भी अगर पतंग लूटनी है तो आने जाने वाले साधनों को देख के कुछ कराएं, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत ही मुश्किल है उनको समझाना, क्योंकि पतंग दिखते ही उनकी आंखें तो ऊपर रहती है, गाड़ियां अगल बगल से चलती रहती है, कोई ठोक भी जाता है, कोई ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो अपने घर के जो बच्चे हैं उनको संभाल के रखें, संभाल के उनको समझाएं कि किस प्रकार से हमें पतंगबाजी करनी, किस प्रकार से हमें लूटना है। ज्यादातर कोशिश यही करें कि सतर्क रहें, बस जितना हो सके उतना सतर्क रहें। आपके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं और स्वयं ही आप अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। जो ना समझ है उनको समझाएं और पतंगबाजी संभाल के करें, इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जो मकर संक्रांति का और छठ तिल एकादशी का जो संयोग है, ये संयोग भी बड़ा दुर्लभ है। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अर्थ है, आप दान कर सकते हैं तो तिल के बने लड्डुओं का दान करें, जरूरतमंदों को कपड़ा दान करें, जरूरतमंद जो जिनको सुबह का खाना, शाम का खाना नहीं मिल पाता, आप उनको खाना खिलाइए, बहुत ही पुण्य मिलेगा और आपके अंतर आत्मा भी इससे शुद्ध होगी। पता नहीं कि आपको वैकुंठ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये एक आपकी आत्म संतुष्टि के लिए आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब ये सोच के काफी सारे लोग होते हैं ना जिनको इन चीजों पे भरोसा नहीं होता है, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि ये भरोसा करने वाली और ना करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आत्म संतुष्टि की बात है कि आप किसी जरूरतमंद के काम आ गए, तो
तो आपका दिल कितना खुश होगा, वो आपको कितनी दुआ देगा। बस वही चीज है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपसे जो हो सके वो दान करो, जो हो सके, चाहे आप गाय को चारा डालो, बंदरों को केला डालो, जो भी चीज हो सके। अगर आप लड्डू बना सकते हो तो लड्डू दान कर दो, जो भी कुछ कर सको आप करो। और पतंगबाजी संभाल के करनी है, बार बार मैं इसी चीज का संकेत कर रहा हूँ, पतंगबाजी बिल्कुल संभाल के करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।